Hello guys, welcome back to my channel. I'm Sakshi and I have scored 90 plus percentage in boards and 98 plus percentile in JEE Mains. So today's topic is about how you can manage board and JEE side by side. So first, बोर्ड में हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश एंड एन ऑप्शनल सब्जेक्ट विच कैन बी सीएस और हिंदी. मैंने सीएस को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ किया था. सो फर्स्ट लेट्स सी हाउ यू कैन डू ईच सब्जेक्ट सेपरेटली. लेट्स स्टार्ट विथ केमिस्ट्री. फॉर केमिस्ट्री हमें जेई मेन एंड बोर्ड दोनों के लिए एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन तो पढ़ना ही है और हर चैप्टर के सॉल्व एग्जाम्पल एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज एंड जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर कंपाउंड के यूजेस दिए होते हैं उन्हें अच्छे से करना है फॉर बोथ जेई एंड बोर्ड्स. सो इन सब के लिए यू कैन फॉलो वोरा क्लासेस एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ बाय साक्षी वोरा मैम. मैंने अपने टाइम पे इनकी ही एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ देखी थी जिससे हर छोटे छोटे टॉपिक्स सब कवर हो गए थे. एंड नाउ फॉर नोट्स यू कैन राइट लाइक दिस ऑन एनसीईआरटी लाइक आई हैव रिटन. In the white blanks, you can use the important things and write it down. Now for physics. फिज़िक्स में बोर्ड्स में थियोरेटिकल डेरिवेशन बेस्ड और लॉन्ग टाइप के आंसर्स आते हैं. इसकी आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर सकते हैं. एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल अच्छे से सॉल्व करके सारे डेरिवेशन को एक नोट्स में लिख के ताकि आप लास्ट में उसे अच्छे से देख सके और रिवाइज कर सके. एंड जो जेई में इनके बेसिक फार्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आप फिज़िक्स के बोर्ड्स के लिए अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि जो फिज़िक्स बोर्ड्स में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े बहुत जेई मेन के इजी टॉपिक से सिमिलर होते हैं. एंड फॉर जेई मेन्स यू कैन डू PYQs ऑफ जेई मेन्स विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन माई फिज़िक्स वीडियो. एंड फॉर मैथ्स जेई एंड बोर्ड्स बोथ हैव सिमिलर सिलेबस. सो आपको जेई मेन में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है एंड देन बोर्ड्स हो जाएगा उससे ही. बस आपको बोर्ड्स के लिए ये याद रखना है कि आप हर स्टेप मैथ्स के क्वेश्चन में लिखें क्योंकि स्टेप बाय स्टेप के मार्क्स होते हैं. एंड लास्ट में आंसर्स को हाईलाइट कीजिए ताकि जो एग्जामिनर है जो चेक कर रहा है कॉपी उसको डिफ़िकल्टीज़ ना हो. जेई की मैथ्स के लिए PYQs कीजिए विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन माई मैथ्स वीडियो सो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो. नाउ फॉर इंग्लिश. इंग्लिश को आप लास्ट टाइम भी कर सकते हैं और अभी भी कर सकते हैं. अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो आप लास्ट में इसके वन शॉट से इसका पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं. फॉर वन शॉट यू कैन फॉलो शिप्रा मैम्स चैनल शी हैव दिस प्ले लिस्ट यू कैन फॉलो दिस. मैंने भी इनकी यही सीरीज़ देखी थी. एंड देन आप इंग्लिश की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ सकते हैं लाइन बाय लाइन एंड जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर सकते हैं ताकि वो आप अपने आंसर्स में ज़रूर से इंक्लूड करें. एंड देन इंग्लिश में जो पहले के बोर्ड्स के क्वेश्चन आ चुके हैं आप उसको देख सकते हैं, उसके आंसर्स देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं कि उससे आपको आंसर लिखने कैसे हैं. 12th क्लास में कोई ग्रामर नहीं होती तो आपको ग्रामर की कोई टेंशन नहीं है. आपको लिटरेचर अच्छे से करना है एंड देन राइटिंग सेक्शन ये सब आप इस चैनल से अच्छे से देख सकते हैं. हमने हर चीज़ कवर की है. So yeah, this channel will help you a lot. And then for computer science, if you have opted computer science, आप सुमिता अरोरा की बुक कर सकते हैं. इसमें सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कोट्स दिए हुए हैं, एग्जांपल्स दिए हैं, उससे कर सकते हैं. बहुत इजी लैंग्वेज में सब कोट्स बताए हुए हैं, वो अच्छे से हो सकता है इसलिए इस बुक से आप आराम से कर सकते हैं. एंड देन अगर आपको वन शॉट देखना है, कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्वाति चावला का यूट्यूब चैनल देख सकते हैं. इनने हर चीज़ पढ़ाई हुई है. कंप्यूटर साइंस सिलेबस में हर चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है. मैंने लास्ट टाइम पे इनसे ही रिवीजन किया था और बहुत अच्छा हुआ था. मेरे कंप्यूटर साइंस में 95 मार्क्स आए थे. सो यू कैन फॉलो दिस चैनल ब्लाइंडली. कंप्यूटर साइंस का पेपर भी बहुत ईजी होता है, ईजिली बन जाता है. सो ये आप लास्ट टाइम भी करेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा. फॉर शॉर्ट नोट्स एंड चैप्टर वाइज PYQs मैंने शोभित निर्वाण के देखे थे. इनने पूरे अच्छे से प्रोवाइड कर रखे हैं शॉर्ट नोट्स भी और चैप्टर वाइज PYQs भी हर सब्जेक्ट के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के एंड फिज़िक्स के. सो यू कैन चेक आउट हिज चैनल. इनकी जो PDF है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसका प्रिंट ले सकते हैं एंड देन इसको सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से. एंड लास्ट के लिए रख सकते हैं जब आपके पास 2-3 दिन बोर्ड्स के लिए बचे तो उसको रिवीजन करने के लिए अच्छे से ताकि आपका कोई टॉपिक छूटे ना.
सो या दैट्स ऑल। लास्ट में ये याद रखिएगा कि बोर्ड के परसेंटेज तो आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जेई से आपको कॉलेज मिलेगा। सो मेक श्योर कीजिए कि आपके एटलीस्ट 75% आए, पर आप ज़्यादातर जेई में ही फोकस कीजिए। अच्छे से टाइम टेबल बनाइए, जेई का करिए, फिर लास्ट में बोर्ड्स का भी कीजिए, उसका भी टाइम टेबल बनाइए, आपको कौन सा चैप्टर कब करना है ये सब लिख के रखिए। एनसीईआरटी हर सब्जेक्ट्स की कीजिए, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी अच्छे से कीजिए। एंड आप फार्मूला एंड इम्पॉर्टेंट थ्योरी के शॉर्ट नोट्स एक A4 साइज पेपर में बना सकते हैं और उसको बना के रख सकते हैं। एंड लास्टली, डोंट लीव टॉपिक्स लाइक बेसिक फार्मूलेज एटलीस्ट कर लो। बोर्ड्स में तो ईजी आता है हर चीज़, कोई भी चीज़ टफ नहीं आती है, तो आपको ईजिली बन जाएगा। हर चैप्टर कीजिए, हर टॉपिक कीजिए, कुछ भी छोड़िए मत। सो या थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स के जेई के लिए कोई भी वीडियो देखनी है तो वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। एंड यू कैन सजेस्ट व्हाट वीडियो शुड आई मेक नेक्स्ट। थैंक यू।